पूरे 24 घंटा आपका कैसे गुजरने वाला है ये मॉर्निंग के पहले 4 घंटे डिसाइड करता है। अगर इस समय का इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, एनर्जी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का लेवल एकदम पीक में होगी। लोग कहते हैं कि अगर सुबह उठ भी गए किसी तरह से, एक्सरसाइज, एफर्मेशन, मेडिटेशन, योगा सब कर लिया, लेकिन जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद इतना तेज नींद आने लगती है, न पढ़ने का मन करता है न काम करने का, करता है तो सिर्फ मन सोने का। आज 10 स्टेप बताएंगे जिससे मॉर्निंग तो अच्छा होगा ही, साथ ही आपका पूरा दिन, पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरा साल और तो और पूरा जीवन बदल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 10 स्टेप बहुत ज्यादा इजी है, सब कोई फॉलो कर सकता है। सिर्फ हार्ड है तो एक स्टेप, जो कि है सुबह उठना। अगर आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे तो मॉर्निंग रूटीन कैसे फॉलो कर पाओगे? इसके लिए मैं आगे जुगाड़ लगा दिया है। पहले कुछ टाइम ये आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको ये आदत सा हो जाए। और लास्ट के स्टेप यानी कि स्टेप 9 और स्टेप 10 को फॉलो कर लिया तो जो कंसिस्टेंसी हम फॉलो नहीं कर पाते, कभी सुबह उठ जाते हैं, कभी नहीं उठते, कभी मन करता है, कभी नहीं मन करता है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आओ समझते हैं आसान भाषा में द परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। स्टेप 1, वेकअप अर्ली। अगर मुझे कोई सुबह उठा दे, उसके बाद मुझे नींद ना लगे, थका हुआ फील ना लगे, ऐसा ना लगे कि नींद अधूरा है, बॉडी पूरा एनर्जी से भरा रहे, तो मुझे आप 5 बजे क्या 3 बजे भी उठा दोगे फिर भी मैं उठ जाऊंगा। क्यों? ऐसे आप चाहते हो ना। लोग कहते हैं कि सुबह उठना अच्छी बात है, हम सुबह उठने के बाद प्रोडक्टिव फील करते हैं, सुबह उठने से फ्रेश फील करते हैं, पर हमारे साथ तो उल्टा होता है। सुबह उठने के बाद हम और ज्यादा लेजी फील करते हैं। इससे अच्छा तो हम लेट से ही उठे ताकि पूरा दिन तो अच्छा जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लेट से ही उठे? नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सुबह सही में उठना चाहते हो और सुबह उठने को आदत बनाना चाहते हो तो जो मैं आज रोड मैप दूंगा, अगर उसे आप फॉलो कर लेते हो तो सुबह उठना आपका आदत बन जाएगा। उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। फटाफट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी। पूरे दिन में कोई सा भी एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। नंबर 2, लिमिट कंटेंट कंजप्शन। आप पूरे दिन में जितना ज्यादा कचरा अपना ब्रेन में कम घुसाओगे, आपका ब्रेन उससे प्रोसेस करने में उतना कम समय लगेगा, जिससे आपको जल्दी नींद आएगी। नंबर 3, लिमिट डे टाइम नैप्स। जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमें पूरे दिन में नींद आने लगती है, तब हम सो जाते हैं और सोते हैं तो 2-4 घंटा सो जाते हैं। इसे आपको अवॉइड करना है। आप स्मॉल नैप्स ले सकते हो। नंबर 4, लाइट डिनर। आपको सोने से पहले हल्का डिनर करना है और सोने और डिनर के बीच कम से कम 2-3 घंटा का गैप हो। सोने के 2-3 घंटा पहले आप डिनर कर लो। नंबर 5, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। सोने से पहले जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप है सबको आपको हटा देना है। नंबर 6, कीप योर रूम डार्क। सोने से पहले अपने रूम को जितना हो सके उतना डार्क करो। सारे लाइट्स को ऑफ कर दो, जिससे आपका मेलाटोनिन का लेवल बढ़ेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। नंबर 7, फॉलो योर हॉबीज। सोने से पहले अपने हॉबीज को फॉलो करो जिसमें कोई भी मोबाइल, लैपटॉप ना हो। जैसे आप राइटिंग, जर्नलिंग अपने या फिर कोई भी स्किल को फॉलो कर सकते हो। नंबर 8, मेडिटेशन। सोने से पहले मेडिटेशन करके सो, जिससे आपको नींद बहुत गहरी आने वाली है। नंबर 8, मेक योर टू डू लिस्ट। सोने से पहले नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए टू डू लिस्ट बना के सोए। नंबर 9, टेक शावर। सोने से पहले जब आप शावर लेते हो तो आपका नींद का क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया हो जाता है, इसलिए सोने से पहले शावर ले सकते हो तो जरूर ले। नंबर 10, मैनेज वरीज। सोने से पहले जितने भी झगड़ा है सब कुछ सुलटा के सोए, क्योंकि कुछ भी चीज ऐसा रहेगा जिससे आपको नींद खराब हो सकती है। ये सारे चीज करने के बाद आपको जो मैं रोड मैप दे रहा हूँ उसे आप फॉलो करना स्टार्ट करो। ये रूटीन आपको 30 डेज तक फॉलो करना होगा और इस 30 डेज को मैंने 4 फेजों में डिवाइड किया हूँ। फेज 1, डे 1 टू डे 3, फेज 2, डे 4 टू डे 10, फेज 3, डे 11 टू डे 20, फेज 4, डे 21 टू डे 30। बात करते हैं पहले फेज की। इस फेज में आपको 3 दिन का समय मिलेगा। अब इसमें करना क्या है ये ध्यान से सुनो। डे 1, डे 2 और डे 3, इन तीनों दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेड टाइम और वेकअप टाइम को फिक्स करना है। आप लेट से उठो या फिर जल्दी उठो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप अपना स्लीप रूटीन को फिक्स करो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रात के 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक जगते हो, नो प्रॉब्लम, बट इसके मिड में आपको एक टाइम को फिक्स करना है जिसमें आप अगले 3 दिन तक उसी टाइम पर सो जाओ। लेट्स से अगर आप 1 बजे टाइम फिक्स करते हो तो अगले 3 दिन आपको 1 बजे ही सो जाना है। अभी इस वीडियो को स्टॉप करके आप जो टाइम को फिक्स किए हो उस टाइम में आप अलार्म लगाओ। सेम ऐसे आपको मॉर्निंग में भी करना है।
बस ध्यान ये रखना है कि आपको ज्यादा टाइम में गैप नहीं छोड़ना है, आपको टाइम में ज्यादा जंप नहीं करना है। अब बात करते हैं फेज नंबर 2 की। इसमें आपको डे 4 से लेकर डे 10 तक आपको सिर्फ 3 मिनट पहले सोना है। अगर आप 1 बजे सोने का प्लान किए हो तो आप डे 10 में 12:39 में सो जाओगे। फेज नंबर 3, इसमें आपको डे 11 से लेकर डे 20 तक 6 मिनट पहले सोना है। अगर आप इस फेज को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आप डे 22 में 11:39 में सो जाओ। नाउ हार्डेस्ट फेज इज फेज नंबर 4। जब आप 3 फेज को कंप्लीट कर लोगे तो मुझे पता है कि ये वाला फेज भी आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। नाउ इसमें आपको करना क्या है कि डे 21 से लेकर डे 30 तक सिर्फ 9 मिनट पहले सोना है। अगर आप ये भी कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डे 30 में 10:09 में सो जाओगे। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको मोटिवेट कर रहा हूँ सुबह उठने के लिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आप जल्दी सो भी जाओगे और जल्दी उठ भी जाओगे। ये प्रैक्टिकल टिप्स है, आज से कुछ मंथ पहले मैंने खुद ट्राई किया हूँ। आज सुबह उठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टेप 2, स्टार्ट योर डे। सबसे पहले जब आप सुबह उठ जाओ, कल से आप सुबह 4 बजे नहीं उठ जाओगे, लेकिन एक टाइम बाद जरूर उठोगे। अभी आप जब भी सुबह उठो ये सारे चीज जरूर करना जो मैं आगे बताने वाला हूँ। इससे आप लेट उठो या फिर जल्दी, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 4 बजे उठते हो तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपने बेड में ही ईश्वर प्रार्थना करना है। उसके बाद 10 लंबी और गहरी सांस लेना है। इस समय आपको पूरे दिन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने सांसों में ध्यान लगाना है और नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है कि कल 11 बजे सोए थे लेकिन नींद 12 बजे आई और 4 बजे नींद खुल गया, सिर्फ 4 घंटे का नींद लिया हूँ। ये सब आपको नहीं सोचना है, बस सुबह उठने का आनंद लेना है और ये सारा चीज आपको बेड में ही करना है। अभी तो हम सिर्फ दिन का स्टार्ट किया है, इसके बाद 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज करना है जिससे आप हेल्थी फील करोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप फ्रेश फील करोगे। नंबर 1, मेक योर बेड। इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो में बात किया हूँ। ये सुनने में बहुत इजी लगता है और हाँ ये इजी है भी, लेकिन ये करने से हमें ये पता लगता है कि हम अपने लाइफ में कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है। इसलिए आपको रोज बेड या फिर बिस्तर को जरूर बनाना है। नंबर 2, ग्लास ऑफ वाटर। जैसे आप अपना बेड बना लो उसके बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है। इसके इतने बेनिफिट है कि गिनते गिनते आप थक जाओगे। फायदे दिखाना और फायदे करवाना दोनों अलग चीज है। आप ट्राई करो फिर आप खुद बताना कि इसका कितने फायदे हैं। ओके, तो आपको 1 गिलास पानी खाली पेट में जरूर पीना है जिससे आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और साथ ही आपको भूख नहीं लगेगी, जिससे कि आप आगे के सारे चीज कर पाओ। नंबर 3, फ्रेश। जैसे आप वो 2 चीज कर लेते हो उसके बाद आपको फ्रेश हो जाना है जिससे आप फ्रेश फील कर पाओ और साथ ही आपको नींद ना लगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको नींद लगेगी अगर जैसे रोड मैप दिया उसे फॉलो किया तो। स्टेप नंबर 2, मेडिटेशन। सेम इसमें भी आपको इसके फायदे के बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि मेडिटेशन करना कैसे है। ये शुरू करे तो वीडियो इसी में निकल जाएगा, इसलिए कुछ सिंपल टेक्निक्स बताता हूँ जिसे आप फॉलो कर पाओ। अभी सबसे पहले ये समझो कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान, आपको किसी एक चीज में ध्यान करना है। अभी आप 0 थॉट स्टेट में नहीं पहुँच जाओगे, ना ही आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा करना पॉसिबल है पर अभी नहीं। सिंपल चीज बताता हूँ जिसे आप कर पाओ। टेक्निक नंबर 1, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे ब्रेन में कई सारे थॉट आने लगती है। हम अपने सांसों में ध्यान देते हैं पर थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पहले एक्सरसाइज करें या फिर मेडिटेशन। गूगल करके देखते हैं, अचानक हमें याद आता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर हम अपनी सांसों में ध्यान देने लगते हैं। ऐसे ही चलते रहता है। आप क्या करो कि आप बैठो, अपने अंदर के आवाज को बोलने दो, 10-20 सेकंड जो बोल रहा है उसे बोलने दो। फिर आपको अपने आप से ये वाले सेंटेंस बोलना है जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। भाई आप कुछ बोल रहे हो तब से सुनाई दे रहा है, और एक बार बोलो मैं अच्छा से सुना नहीं। इस सेंटेंस को बोलकर अपने अंदर के आवाज को सुनना है। आपका ध्यान सुनने में चला जाएगा, फिर बोलेगा कौन। ये करो, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आप अभी भी वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर सकते हो, फिर बताना काम किया या फिर नहीं। टेक्निक नंबर 2, आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरा जोरों शोरों से सांस लेना है। 2-4 बार हम सांस लेने के बाद फिर हमारा ब्रेन इधर उधर भटकने लगता है, फिर हम वैसे ही करने लगते हैं। इसके जगह आप नॉर्मल सांस लो और उस पर ध्यान दो। सांस लेने में मत ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो। टेक्निक नंबर 3, जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो कोई ऐसा जगह चुनो जहाँ पर शांति हो। आप अपने नेचर के साथ बैठ सकते हो। जब आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ तो आपको आवाज सुनने का कोशिश करना है, जैसे चिड़ियों का चहकना और भी नेचर के जितने आवाजें
ये सारी चीजों को सुनने में ध्यान दो, क्योंकि तब आपका ध्यान साउंड्स में रहेगी और तब आप मेडिटेट कर पाओ। तब आपका ध्यान साउंड्स में रहेगी और ये भी एक मेडिटेशन का टेक्निक है। मेडिटेशन के साथ ही आप एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या फिर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, एक्सरसाइज। इसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर घर में ही कर सकते हो बिना कोई इक्विपमेंट के भी। अगर आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आप थका हुआ फील नहीं करते हो। आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आने लगती है। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। स्टेप नंबर 5, शावर। एक्सरसाइज करने के बाद आपको जरूर से जरूर नहा लेना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमारे बॉडी से पसीना रिलीज होता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है। सो आपको नहा लेना है और नहाना एक झंझट वाला काम है। सुबह सुबह इसको निपटा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्क में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं रहेगा कि बीच में हमको नहाने जाना पड़ेगा। इसलिए सुबह सुबह ही नहा लो, जिससे हम मोटिवेट भी फील करेंगे और एनर्जाइज भी। इतने सारे आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक सब सो रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आप उन सबसे आगे हो। स्टेप नंबर 6, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाने वाला। इसके लिए आपको एटलीस्ट 20 मिनट जरूर निकालना है, जिसमें आप पूजा करो या फिर मंत्र का जाप करो या फिर कोई महान शास्त्र को पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। वैसे मैं अब YouTube में डेली एक श्लोक विद मीनिंग अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे पढ़ना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए होगा मोबाइल, और मॉर्निंग में मोबाइल चलाना यानी कि जहर पीना। इससे अच्छा आप बुक से पढ़ो, बहुत कम प्राइस होती है और आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। कुछ पॉकेट मनी सेव करके आप बाय कर लो। स्टेप नंबर 7, ब्रेकफास्ट। बस इतने सारे चीज करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करने बैठो। इसमें आपको थोड़ा सा आराम मिले, इसलिए आप इस समय मोबाइल को ऑन कर सकते हो, बट ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अभी के लिए कर सकते हो। साथ ही आप 20 मिनट ब्रेकफास्ट के बाद बुक रीड जरूर करो। ब्रेकफास्ट में आप ये सारे चीज ले सकते हो। वीडियो को स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 8, अपना टू डू लिस्ट ओपन करो, टाइमर स्टार्ट करो और बस स्टार्ट हो जाओ। अगर आप जॉब करते हो तो काम के लिए निकल जाओ, अगर आप स्टडी करते हो तो पढ़ने बैठ जाओ। सुबह ही 4-6 घंटा काम करके निपटा लो, फिर देखो कैसा मोटिवेशन मिलेगा। फिर आप इंस्टा ओपन करके भी रील्स देखने का मन नहीं करेगा। फिर आप सोचोगे कि पूरा दिन अच्छा जा रहा, अब इस टाइम को खराब क्यों करें। अब स्टेप नंबर 9, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? आज वीडियो देखें, कल कर लेंगे, उसके बाद और एक दिन कर लेंगे, फिर सब ध्वस्त। इसके लिए आप जो मैंने पहले सुबह उठने का चार्ट दिया और जो मैं आगे और एक चार्ट देने वाला हूँ, दोनों का प्रिंट आउट निकालो और अपने पास रखो और उसको डेली अपडेट करो। सारा चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड में घुसना चाहिए। स्टेप नंबर 10, सुबह उठना है, उठ जाएंगे, लेकिन करे क्या? इसके लिए गोल बनाओ। जब आपके पास गोल होगा तब आप और जल्दी उठने का ट्राई करोगे, जिससे आपको और ज्यादा टाइम मिले। इसलिए गोल रखो और उस पर काम करो, और हर दिन रात में एक मास्टर प्लान बनाओ नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, जिससे आप सुबह उठ पाओ। अपना रूटीन सुधारो, स्टडी, वर्क, यूट्यूब सब होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अंदर से आग लगा देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए